मधुखेल साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी ये ज़िलज़ला आ गया है, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा ज़िलज़ला है और ये हमारी अदलिया को किस तरफ लेके जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ज़िलज़ला है और बड़ा बेहतरीन ज़िलज़ला है। और बेहतरीन मैं इस वजह से कहूँगा कि आप थोड़ी सी कानूनी बात सुन ले, उसके बाद थोड़ा सा ऐसी एक दो बात करूँगा जी। ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ये मेरिट पे नहीं होता है। ये ऐसा होता है कि जो सूबे का चीफ जस्टिस है वो अपनी मनपसंद लोगों का नाम रिकमेंड करता है और उसकी क्लियरेंस IB, ISI और MI लेती है और फिर उसके बाद क्लियरेंस के बाद ये लोग जज बनते हैं और जज बनने के बाद ये कोई गरीब का बच्चा जज नहीं बन सकता है। मेरा इसी तरह बिल था कौमी असम्बली में PTI के दौर और PDM के दौर में, जो पास नहीं हो सका 2 साल तक वजीर कानून जो है ना दोनों टालते रहे। मैं उस वक्त यह कहता था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट कैसा लगता है? नहीं मधुखेल साहब, लेकिन एक मिनट, एक और बात का जवाब दीजिए। ये जजेस को रखने का तरीकेकार किसने ठीक करना है? ये कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं उसके बाद तनकीद करते हैं? कौन है वो? पार्लियामेंट है ना सर। देखिए जी, आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम आया, 18वीं तरमीम के बाद जाके उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल किया है कि आप चीफ ये जो अदलिया की जो अपॉइंटमेंट है ये हमारे हाथ में दे, नहीं तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आप क्यों ब्लैकमेल हुए सर? हाँ, इस वजह से ब्लैकमेल हो गए कि 18वीं तरमीम को वो मुस्तरद करा था, क्वाश करा था, धमकी दी बकायदा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुन लें। नहीं मधुखेल साहब, इसी पे 90 दिन में इलेक्शन कराने के मामले पे तो पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से, और इस चीज के ऊपर आप ब्लैकमेल हो गए सर। अच्छा पारिस, जो चीज गुजर गई है अब आगे करने दो। क्या आप खुद ही लेकर आए इस मामले को, मैंने तो आगे का सवाल किया था। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये बात बकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि 19वीं तरमीम हमसे गलती हो गई है। याद है आपको? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं आपको। अब आप मुझे बता दो कि ये जो जजेस साहिबान है, जो जिस कमेटी का मैं सरबराह था मुलाजमीन का, जो मैं कमेटी में बात करता था, अगले दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आए कोर्ट में ओपन में कहता था एक कमेटी आ गई, अदलिया बना दी, इसने फलाना कर दिया। और फिर उसी चीफ जस्टिस ने जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को हिदायत दी, वो कमेटी के 4 लाख मुलाजमीन के सर कलम कर दिए एक ही कलम से। और जबकि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई कोर्ट किसी असेंबली की या उसकी कमेटी के प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत नहीं कर सकती, किया है। उसके बाद अपील हमने जमा किए, तो अपील के लिए जो बेंच बना था उसके बेंच में इसी 6 जजों में से एक है जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और एक जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, ये दोनों को रखा गया। फिर उनकी गुफ्तगू आप सुन लेते तो कान पकड़ जाते जो वो कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू करते हैं या मेरे खिलाफ करते थे। अच्छा, उसके बाद यही जस्टिस मियां गुल साहब है जो पिछले खत में तो वो था मौजूद मगर इस वाले खत में नहीं था। तो इसकी क्या वजह है कि पहले इनके ऊपर दबाव था, अब नहीं है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का जिसके ऊपर PTI ने भी आज अदम एतमाद की वो किया, उसको भी इससे कमीशन में बुलाया जाए ताकि वो बता दे जो वो बेंच बनाते थे या ब्रदर जजेस को किसके कहने पे हिदायत देते थे। PTI कमीशन को मान ही नहीं रही है तो वो क्यों आएंगे? लेकिन आपको भी क्या इसकी टाइमिंग के ऊपर ये एतराज है? पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कोई बड़ा इशू जो है वो सामने ही रहता है। अगर 1 साल के बाद भी ये करते तो भी आप कहते टाइमिंग मशकूक है। ये टाइमिंग इस वजह से मशकूक है कि अभी हमारे ब्रदर वकीलों को बड़ा मजा आ गया आसानी से कौमी असम्बली और सेनेट का MPA और MNA बनने का, तो उन्होंने ये शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर दिए जो एहतजाज का। अब सवाल ये है, अब सवाल ये कि ये कमीशन अगर नहीं बने तो कहां इसकी इंक्वायरी होगी? सर इस पे करते हैं बात, लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इशू के ऊपर, कौन करेगा? पीपल्स पार्टी का इस इशू पे ऑफिशियल मौकफ क्या है? जरदारी साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो ने भी इस पे कोई बयान नहीं दिया है। क्या पीपल्स पार्टी बहुत एहतियात से काम ले रही है इस पे, या आप गवर्नमेंट यानी नून लीग के साथ ही खड़े होंगे? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूं, एक गंदा सा रुकन हूं। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके सामने रखूं कि कमीशन के अलावा कोई चारा नहीं। आप मुझे बता दो क्या होगा? ठीक है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, उसके ऊपर क्या करेगा, जिसके ऊपर खुद PTI का इल्जाम है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर खुद इल्जाम है, वो क्या इंक्वायरी करेगा? और फिर ये बात बताओ कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार ही नहीं है इस तरह इंक्वायरी करने का। लेकिन अब बड़ा मजा आएगा, अब बड़ा मजा इस वजह आएगा कि इन जजेस की जब बयानात होंगे, किसने आपको फोन किए, किसने आपको हिदायत दिए, कैसे दिए, और किस किस की हाउसिंग स्कीम में है, कौन टीवी के एंकर बना हुआ था, ये सारी इंक्वायरी ये वंस फॉर ऑल जो इसका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल लेना चाह रहा हूं। मंदोखेल साहब, फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद क्या लग रहा है कि ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा, या फिर मुझे एक नया पंडोरा बॉक्स आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है? फिर मुझे नया पंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह ये कि इन जजेस को जो इल्जामात लगाया है उनको बकायदा प्रैक्टिकली उसको साबित करना पड़ेगा, और अगर साबित नहीं किए तो फारिग हो जाएंगे। और मैं तो ये दरखास्त करूंगा कि इन 6 जजेस को अभी से आप साइड पे कर दो, उसको बेंच से अलग। सर आपने कहा फारिग हो जाएंगे, होना चाहिए, इस वजह से होना चाहिए जी। देखिए एक ही बात है ना, मैं तो बड़ा आसान लफ्ज कहा, और इनको अभी से बेंच से अलग करना चाहिए, क्योंकि जब ये खुद कह रहे हैं कि हमने प्रेशर में फैसले किए या प्रेशर में, और जितनी भी इनके फैसले हैं उनको सबको अपील में डालना चाहिए, ताकि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, खासतर तौर पे 4 लाख मजदूरों को जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक कलम से उनको उड़ा दिया, तो मैं कहता हूं उसको अलग होना चाहिए। दूसरी बात जो हामिद रजा साहब फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए, आप तो चीफ जस्टिस को मानते नहीं हो, तो फिर बुला के क्या फायदा? और दूसरी बात यह कि ये सारी चीजें तो जबानी कलामी तो नहीं होना चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो किया है, उस गरीब को चीफ जस्टिस से धोना पड़ा, 2-2.5 साल जो उसकी टेनोर था वो खत्म होने, इंसाफ क्या मिला? वो जो नहीं है देसी घी की रेवड़ियां जो एक थैला रखा हुआ है ना, हर किसी को बांट रहे, वो वाला, उस गरीब को क्या मिला? उससे तो सब कुछ चला गया। अब वो यही जजेस ने उसका साथ नहीं दिया, यही बार एसोसिएशन ने उसका साथ नहीं दिया। अब सवाल ये पारस में बताऊं कि मैं सवाल करूं आपके दोस्त से, मैंने असेंबली में यह मामला उठाया था जी। इस वक्त तकरीबन 2,500 अरब से ज्यादा हमारे जो टैक्स के दूसरे केसेस अदालतों में पेंडिंग है। एक जो मेरे कमेटी में साथ आया था, एहतसालात ने पीटीसी लिया था, 800 अरब रुपए उसके ऊपर मुआवजा वलादा है, और वो तकरीबन लगभग 200 केसेस पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। मेरे पास उसकी तफसील आई थी। अब मुझे बता दो, ये अदालतें फैसला करेंगी तो इन मामलों को देखिए, उन्होंने कहा कि मैं इन मामलों को देखूंगा, लेकिन बात ये हो रही है कि अगर ये मुदाखलत साबित हो गई तो ये तो फिर जो खुफिया इदारे उन पे संगीन सवालात उठ जाएंगे, और अगर मुदाखलत साबित नहीं होती तो फिर अदलिया की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? फिर पहले है कोई क्रेडिबिलिटी? मैं तो कहता हूं होना चाहिए ना, साबित हो गए, फैसला होना चाहिए। अगर साबित हो जाए तब से जब जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं साबित हो जाए 6 जजों को घर भेजना चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, थोड़ा सा आगे जरा बढ़ते हैं, लेकिन मुझे एक बात जी प्लीज। मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं हम चीफ जस्टिस को मानते नहीं हैं, तो साइफर में चीफ जस्टिस ही हमारा केस सुन रहा है और हमारे लॉयर्स वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। ये बात नहीं है, हमारे तहफुजात हैं, लेकिन हम कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर हो रहे हैं और उनके सामने अपीयर हो रहे हैं और वहाँ पर अपना केस प्ली कर रहे हैं। तहफुजात हैं, ना मानने वाली बात मंदोखेल साहब की। मैंने कहा मजाक कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहे थे? नहीं, आज इनके रहनुमाओं ने, चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्तीफा देना चाहिए। उन पे भी आप लोग कहते हैं कि आपको एतमाद नहीं है। सर इस्तीफा देना चाहिए ना, आज डिमांड की है ना। आप तो हमें पीछे बता रहे हैं कि हम उन्हें मानते नहीं है, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ गुज़श्ता रोज साइफर केस में मैं खुद अपीयर हुआ हूँ, सलमान सफदर साहब वहाँ पर आर्गू कर रहे थे। अच्छा, आप इस्तीफा मांगने का भी इस्तेका बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब को अपना चेयरमैन मानते हैं आप? बैरिस्टर गौहर साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, मेरा आपके इत्तेहादी हो सकते हैं, बिल्कुल इत्तेहादी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके चेयरमैन, आपके वो चेयरमैन है। कौन कह रहा है? मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब वो जो मर्जी कहते हैं। देखिए अभी देखें कमाल की बात यह है कि मंदोखेल साहब रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी रेवड़ियां बांटने में सबसे एक्सपर्ट है वो उसके बारे में पूरी कौम जानती है। अब रेवड़ियां बांटने वाले दूसरों पर अगर रेवड़ियां बांटने के इल्जाम लगा दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं?